जी दोस्तों, अच्छा एक कैंडल पैटर्न मैं भूल गया आप लोगों को बताना और उस वजह से मैं ये एक और ऐड कर रहा हूँ। तो अब 5 नहीं रहेंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। और बेसिकली ये है हैमर जो हमने पढ़ा है उसका उल्ट है ये, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। हैमर में आपके ऊपर बॉडी होती है, नीचे एक लंबा सा उसके स्टिक होती है, तो हथौड़ी की तरह है। और शूटिंग स्टार जैसे टूटता हुआ सितारा नहीं होता, वो गिर रहा होता है, पीछे बहुत ज़्यादा लाइट छोड़ रहा होता है। तो ये ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि ये जो सा शूटिंग स्टार है, इसमें बॉडी जो सी है इसकी नीचे है और इसके ऊपर एक लंबी सी विक है, लंबी सी स्टिक है, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ होना है ये मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखा देता हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है। और मैं आपको बता रहा हूँ हैमर शूटिंग स्टार को देख के लोग पूरा पूरा ट्रेडिंग कैरियर बनाते हैं, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइस इंडिकेशन है। हमारी स्ट्रैटेजी में क्या इसका जो इस कोर्स में मैं जो आपको एज ए बिगनर ये कोर्स करवा रहा हूँ, ये क्या सारे यूज़ होने नहीं, लेकिन मैं फिर बार बार जोर इस बात पे दे रहा हूँ कि जब आप इन सारी की सारी ये 6 हो गए, इनको बस याद कर लो यार। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बार बार आपको ये नज़र आएंगे, आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। सिर्फ 30 सेकंड्स में, 1 मिनट में बड़ा क्विकली रिव्यू करने लगे हैं हम। मैंने ये शूटिंग स्टार ऐड किया है इधर। इनगल्फिंग पैटर्न, एक कैंडल बनी, उससे अगली कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल को सारा इनगल्फ कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो अगर जिसने इनगल्फ किया है, जिसने समा लिया है, अगर वो ग्रीन है तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर वो रेड है तो प्राइस नीचे जाएगी। आगे चलते हैं। हैमर, हथौड़ी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था कि प्राइस जहाँ से खुलती है उससे बहुत नीचे गिरती है, फिर वापस आती है ऊपर। तो ये एक अगर डाउन ट्रेंड में हैमर आ जाए तो ये प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में हैमर आ जाए तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जा सकती है। ग्रीन है या रेड है इसका उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका जो यूजेज है आप इसकी वीडियो देखिए, उसमें मैंने जाके दोनों एग्जांपल दिखाई हैं, डाउन में भी और अप में भी। अच्छा, उसके बाद डोजी जी एक न्यूट्रल सी कैंडल है, बेचारी बेज़रर सी कैंडल है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसकी कोई बॉडी नहीं होती, जहाँ पे प्राइस खुली वो मोर और लेस उधर ही आगे बंद होती है। इसकी लंबी लंबी टांगे हो सकती हैं ऊपर और नीचे, लंबी लंबी स्टिक हो सकती है ऊपर और नीचे, ठीक है। और इसकी भी आप वीडियो देखें जाके, उसमें मैंने आपको सारा। और ये कैंडल्स वाली वीडियोस आपको 10 दफ़ा भी देखनी पड़ती है ना, तो देखें इनको, आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे इनको देख के। उसके बाद शूटिंग स्टार ये ऐड किया मैंने भी। ये क्या है कि जी जब एक सितारा गिर रहा है, ठीक है, तो एक उसकी बॉडी और उसकी लंबी सी विक है उसके पीछे, ठीक है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये अभी मैं दिखाने लगा हूँ आपको कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगले 2 हम पढ़ लें और उसके बाद इसको देखते हैं आगे जाके। तो हरामी या मदर बेबी कैंडल क्या है जी? मदर है, उसके आगे एक बेबी बना, अगर बेबी ग्रीन में है तो प्राइस ऊपर जाएगी। मदर है, अगर उसके आगे बेबी रेड में बना तो प्राइस नीचे जाएगी। अच्छा, रेड के बाद एक रेड बेबी बन सकता है? नहीं। ग्रीन के बाद एक ग्रीन बेबी बन सकता है? नहीं। ग्रीन के बाद रेड बेबी है, रेड के बाद ग्रीन बेबी है, ठीक है। तो वो जो जिस कलर का बेबी है उस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी। उसके बाद डार्क क्लाउड और पेरिसिंग के था जी, उसके अंदर एक कैंडल बनी और उससे अगली कैंडल उसके 50% के ऊपर आगे क्लोज हुई है। ऊपर है या नीचे जो डजंट मैटर, उसके 50% में आगे क्लोज हुई है। तो जिधर जोन सी कैंडल आगे आगे क्लोज हुई है उसकी डायरेक्शन में जाएगी प्राइस। मैंने क्या बताया था, ये जो इनगल्फिंग है, मदर बेबी है, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ये डार्क क्लाउड है, यानी कि जो पेयर में यूज़ होनी है कैंडल्स, उसमें जो अगली कैंडल का किरदार है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उसकी अगली कैंडल का रोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर ग्रीन है तो प्राइस ऊपर जाएगी, वो अगर रेड है तो प्राइस नीचे जाएगी। अब हम जाके शूटिंग स्टार की एक बड़ी क्विक सी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने वोल्वो का चार्ट खोला हुआ है और ये देखें कि प्राइस इस वक्त क्या चल रही है, डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रही है। और हमें एक मिल जाती है क्या, ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार यहाँ पर मिलता है। तो उसके बाद देखते हैं आगे मार्केट को क्या होता है। ये देखें, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। दैट इज़ द पॉइंट वेयर आई वांट टू एंटर। शूटिंग स्टार को देख के मैंने एंट्री नहीं मारनी, मैंने अगली अगेन मैं वही बार कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देख के भी आपने एंट्रियाँ नहीं मारनी शुरू करनी। एक ग्रीन कैंडल बनी है, आप देखें उसके बाद क्या हो रहा है। ओए ओए ओए, वाओ वाओ, प्राइस किधर गई, किधर गई प्राइस? सिर्फ एक इस कैंडल के बाद क्या हो रहा है। तो पॉइंट क्या था बार बार कहने का कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, इनको अगर आपको पढ़ना आ जाए तो आप लेट्स से आपको
आप आज बैठे हुए थे, आपको ये कैंडल मिली थी, ठीक है, आज आप बैठे ट्रेडिंग करने के लिए रात को, ठीक है, और आपने देखा कि यार आज तो शूटिंग स्टार बनी है, ओके, अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए, अब मैंने इसको ख़रीदना है, डाउन ट्रेंड में शूटिंग स्टार आ गई है, तो अब मैंने आगे देखना है, आगे देखा, ओए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, अब तो एंटर होना ही बनता है भाई। अगेन कैसे एंट्री मारनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो स्ट्रेटजी का हिस्सा हम उसमें जाके पढ़ेंगे। हम आगे चल रहे हैं, इस वाले कोर्स में अगला टॉपिक कवर करते हैं। तो होपफुली आपको कैंडल स्टिक्स जो उनसी हम समझ आ गई होंगी, इन कैंडल स्टिक्स के ये पैटर्न आपको समझ आ गए होंगे, इनको जाके ज़रूर पढ़िए और देखिए, और हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।